दोस्तों, एक सेकंड रुकिए। अगर भारत साफ साफ कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच किसी तीसरे देश ने कोई मध्यस्थता नहीं की, तो फिर चीन दुनिया के सामने ये दावा क्यों कर रहा है कि उसने बीच बचाव किया? क्या कोई सच्चाई छुपाई जा रही है, या फिर कोई देश जानबूझकर कहानी बदल रहा है? क्योंकि दोस्तों, ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये सीधा भारत की विदेश नीति पर सवाल है, और कहानी यहीं से शुरू होती है। हाल ही में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने एक बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि इस साल भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव हुआ, उसे शांत कराने में चीन ने मध्यस्थता की थी। यानी चीन का कहना है कि भारत पाकिस्तान के बीच हालात अपने आप नहीं सुधरे, बल्कि बीजिंग ने पर्दे के पीछे अहम भूमिका निभाई। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप चाहते हैं ऐसी ही गहराई से समझाई गई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। अब यहीं पर सबसे बड़ा झटका लगता है, क्योंकि भारत पहले ही साफ कर चुका है कि मई महीने में जो संघर्ष हुआ, वो पूरी तरह भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय बातचीत से सुलझा। किसी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं थी। तो सवाल उठता है दोस्तों, अगर भारत सच बोल रहा है, तो चीन ये दावा क्यों कर रहा है? और अगर चीन सच बोल रहा है, तो भारत इसे क्यों नकार रहा है? अब जरा पीछे चलते हैं। मई महीने में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सैन्य कार्रवाई की। 7 मई को भारत के हमलों के बाद सीमा पर तनाव बढ़ा, हालात गर्म हो गए। कुछ दिनों तक दुनिया भर की नजरें भारत और पाकिस्तान पर टिकी हुई थीं, लेकिन फिर 10 मई को अचानक संघर्ष रुक गया। भारत ने कहा, हमारा उद्देश्य पूरा हो गया है, और बातचीत सीधे दोनों देशों के बीच हुई। लेकिन दोस्तों, यहीं से एक अलग कहानी शुरू होती है। सबसे पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव कम कराने में भूमिका निभाई। भारत ने उस दावे को भी सिरे से खारिज कर दिया, और अब चीन भी वही बात दोहरा रहा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बीजिंग में एक इंटरनेशनल सेमिनार के दौरान कहा कि आज दुनिया में झगड़े और अस्थिरता बहुत तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने दावा किया कि WWI के बाद से अब तक इतने ज्यादा लोकल और बॉर्डर पार संघर्ष कभी नहीं हुए। और इसी के साथ उन्होंने उन मुद्दों की लिस्ट गिनाई जहां चीन ने मध्यस्थता करने का दावा किया। इस लिस्ट में थे उत्तरी म्यांमार, ईरानी परमाणु मुद्दा, फिलिस्तीन और इजराइल, कंबोडिया और थाईलैंड, और फिर एक नाम और जोड़ा गया, भारत और पाकिस्तान। अब दोस्तों, यहीं पर कहानी और गंभीर हो जाती है, क्योंकि भारत की विदेश नीति हमेशा से एक बात पर साफ रही है। भारत किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करता, न कश्मीर के मामले में, न पाकिस्तान के साथ। यही वजह है कि जब भी कोई बाहरी देश बीच में आने की बात करता है, भारत उसे सीधे खारिज करता है। अब सोचने वाली बात यह है, चीन ऐसा दावा क्यों कर रहा है? क्या चीन खुद को एक शांति स्थापित करने वाली ताकत के रूप में दिखाना चाहता है, या फिर इसके पीछे दुनिया को यह संदेश देना है कि अब हर बड़े विवाद में चीन की भूमिका जरूरी है? क्योंकि दोस्तों, आज की दुनिया में सिर्फ लड़ाइयां नहीं लड़ी जाती, बयान भी रणनीति होते हैं। जब कोई देश कहता है कि हमने ये टकराव रुकवाया, तो वो अपनी ताकत, अपना असर और अपनी जरूरत साबित करता है। लेकिन भारत की चुप्पी भी कम अहम नहीं है। भारत ने इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन भारत का पुराना रुख सबको पता है। भारत साफ कह चुका है कि मई में जो कुछ हुआ, वो भारत की रणनीति, भारत की कार्रवाई और भारत की बातचीत का नतीजा था। तो दोस्तों, अब असली सवाल आपके सामने है, क्या चीन का ये दावा सिर्फ एक कूटनीतिक बयान है, या फिर आने वाले समय में भारत पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई नया खेल शुरू होने वाला है? क्योंकि इतिहास गवाह है, भारत ने हमेशा अपने फैसले खुद लिए हैं और दबाव में नहीं आया। अब देखना यह है कि चीन के इस दावे के बाद आगे क्या होता है। आपको क्या लगता है, कौन सच बोल रहा है और कौन सिर्फ अपनी छवि चमकाने की कोशिश कर रहा है? अपनी राय जरूर सोचिएगा, क्योंकि ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है।